माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एग्जांपल्स देखो भाई, तो इवन इन इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पे भी माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारा यूज होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है, वैल्यूएबल है। ठीक है, सबसे पहला है बेवरेजेस। बेवरेजेस आपके जिसको बोलते हैं, बेवरेजेस को हिंदी में ये पेय पदार्थ, जिसमें आपके मेनली एल्कोहल्स आती हैं। ठीक है, बेवरेजेस में क्या आएंगे आपके एल्कोहल्स, और आपके एंटीबायोटिक्स आर सम मेजर एग्जांपल्स जो आपके वैल्यूएबल हैं, आप इंडस्ट्रीज में बनाते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड एज फर्मेंटर। तो अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हो किसका भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हो किसी भी चीज को, तो वो फर्मेंटर में बनेगी। ठीक है भाई, अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये नहीं कि आपने एक पेट्री डिश में बना लिया, किसी बिकर में बना लिया, आप वहां पे बहुत बड़े बड़े वेसल्स यूज करते हो, और उन बड़े बड़े वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। ठीक है, अब देखो फर्मेंटर नाम से पता लगता है आप लोगों को, फर्मेंटर यानी कि फर्मेंटेशन जिसके अंदर होती है, वो जो बर्तन होगा, वो जो वेसल होगा, उसे आप लोग क्या बोलोगे, फर्मेंटर बोलोगे। ठीक है, तो फर्मेंटर के अंदर फर्मेंटेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होती है आपकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखो सबसे पहला फर्मेंटेटेड बेवरेजेस, कि फर्मेंटेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, बेवरेजेस बनाते हैं, पीने के लिए पेय पदार्थ बनाते हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में आपके अल्कोहल से आते हैं भाई, सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनती हैं। तो देखो माइक्रो स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। तो जो ईस्ट है, ठीक है, इस ईस्ट को हम, याद भी नहीं हमें, ठीक है, बहुत पुराने जमाने से यूज करता, दादे परदादे के जमाने से यूज करते आ रहे हैं, किसको बनाने के लिए भाई, बेवरेजेस को बनाने के लिए। और बेवरेजेस भी कौन सी, अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इन सबको बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, काफी पुराने टाइम से ईस्ट को यूज कर रहे हैं। लेकिन इस ईस्ट को आप यहाँ पे बेकर ईस्ट नहीं बोलोगे ये ईस्ट कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ब्रूअर ईस्ट, क्योंकि जो आपकी बेवरेज या अल्कोहल बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसको ब्रूअरी बोलते हैं। तो क्योंकि ब्रूअरी में यूज होगा तो ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर ईस्ट। ठीक है, तो भाई आप जब, हाँ वही बात है। ठीक है, तो भाई सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को आप लोग यूज कर रहे थे ब्रेड मेकिंग के लिए भी, वहां आपने इसको बेकर ईस्ट बोला था, लेकिन जब आप इसको इस इंडस्ट्री के लिए यूज करोगे तो इसको क्या बोलोगे, ब्रूअर ईस्ट। ठीक है, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रूट्स का और सीरियल्स का क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवाएंगे, यानी अनाज का और जो हमारे फल हैं, ठीक है, उनका क्या करवाएंगे हम, फर्मेंटेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको पता है इथाइल अल्कोहल इथेनॉल रिलीज होगा। ठीक है, और ये रिलीज होगा तो बन गए आप लोगों की अल्कोहल। ठीक है, अब देखो, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को आता है, तो उसमें आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बन जाता है, फिर पायरुवेट आप लोगों को कन्वर्ट होता है आपके इथेनॉल में और CO2 में। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप लोगों की वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, आपने सब पढ़ रखी हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जिस टाइप का आप सबस्ट्रेट यूज करते हो, भाई आप क्या सबस्ट्रेट लेके चल रहे हो, आपने क्या सबस्ट्रेट लिया है, किस चीज को आपने फर्मेंट किया है, उसके बेसिस पे आपकी बेवरेज भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे भाई ब्रांडी जो होती है, ठीक है, कहाँ गई, यहाँ पे लिखा था ना, हम्म, ये रहा। ठीक है, ब्रांडी जो होती है, ब्रांडी को जनरली फ्रूट से बनाया जाता है। ठीक है, ब्रांडी किससे बनती है भाई, फ्रूट से। बियर किससे बनती है आप लोगों की, ग्रेप से बनती है। ठीक है, वाइन किससे बनती है,
राइस और व्हीट जो सीरियल्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन से बनती है। और रम कहाँ गई भाई, रम बनती है आपकी शुगर केन से। या शुगर केन के जो छिलके होते हैं ना भाई, हम वो छिलके उतार, जैसे ये जो जूस निकालने वाले होते हैं जो निकाल के फेंक देते हैं उनको मोलेसिस बोलते हैं हम, ठीक है। तो उन मोलेसिस से या शुगर केन के जूस से क्या बनती है भाई, रम बनती है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट वेरी कर जाएगा कि भाई आपके किस हिसाब की बेवरेज मिलती है। और दूसरी चीज होती है भाई आपकी डिस्टिलेशन, ठीक है, कि ईस्ट जो होता है भाई, ईस्ट क्या बनाता है आप लोगों का, एल्कोहलिक बेवरेज बना रहा है। लेकिन ईस्ट जो होगा तो एल्कोहलिक बेवरेज जब वो बनाता है तो मैक्सिमम जो एल्कोहल प्रोडक्शन होता है ईस्ट के द्वारा वो 13% होता है, ठीक है। 13% जो होता है भाई उसके आसपास आके ईस्ट क्या होता है भाई, डाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ईस्ट भी एक पर्टिकुलर मतलब क्वांटिटी तक ही सरवाइव कर पाता है, वो अपने इर्द गिर्द इतना इथेनॉल जमा कर देगा कि उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। तो 13% हम लेके चलते हैं एवरेज, ठीक है। 13% के आसपास तक तो सरवाइव कर पाएगा, उसके बाद उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर जनरल टर्म्स में आप लेके चलो तो 8 to 15% होता है, ठीक है, कि 8 से 15% तक वो अल्कोहल बना पाएगा, अल्कोहल का अमाउंट। उसके बाद वो क्या हो जाएगा भाई, डाई करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो आप लोगों की अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है, जो अल्कोहल्स होती हैं आप लोगों की, उसमें 50% तक क्या आता है, अमाउंट ऑफ ये अल्कोहल आता है, ठीक है। जो बेवरेजेस हैं आप लोगों के अलग अलग, ये वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, इनमें अल्कोहल का जो अमाउंट होता है वो 13-15% तक ही थोड़ी होता है। इनमें जो अल्कोहल या इथेनॉल का अमाउंट होता है वो 50% तक भी होता है। जैसे रम में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है किसका, आपके अल्कोहल का या इथेनॉल का। छोटे बच्चों को दी जाती है ना रम, बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी दी जाती है, जरा सी चम्मच में डाल के, ठीक है, 2 बूंद 4 बूंद दी जाती है, अदरवाइज चढ़ जाती है ये, ठीक है। क्यों चढ़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट होता है किसका भाई, आपके इथेनॉल का। तो ये इतना अमाउंट कैसे हुआ फिर, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है भाई, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है इसकी इथेनॉल की, इसको इंक्रीज करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो विद और विदाउट डिस्टिलेशन पे भी ये जो आप लोगों की बेवरेजेस हैं ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको याद रखना है वाइन और बियर, शुरू में जो दो दे रखे ना, वाइन और बियर, इनमें सबसे कम अल्कोहल का अमाउंट होता है और इसीलिए आप देखते हो सबसे ज्यादा ये यूज होती हैं, ठीक है। आप टीवी में देखते हो तो बियर और वाइन लेके खड़े रहते हो, ठीक है, लेडीज भी पीती हैं, ठीक है, बियर वाइन वगैरह, क्योंकि इनमें अल्कोहल का अमाउंट कम होता है, इथेनॉल का अमाउंट कम होता है। लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम में इनमें ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। जो भी आपने वो ब्रोथ ली थी जिससे आपने फर्मेंटेशन करवाया था उसकी डिस्टिलेशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों के ये फर्मेंटेशन प्लांट है, ठीक है, जिसमें फर्मेंटेशन भी होगा। ये देखो ये फर्मेंटर है, ठीक है। फर्मेंटर यानी बड़े बड़े वेसल्स, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाएगा, सबस्ट्रेट डाला जाएगा और फिर यहाँ से क्या निकाल लिया जाएगा भाई, जो भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था, चाहे वो एंटीबायोटिक हो चाहे वो आपका बेवरेज हो अल्कोहलिक, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये फर्मेंटेशन प्लांट है, यहाँ पे आपके फर्मेंटर भी मिलेंगे और डिस्टिलेशन प्लांट भी साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके डिस्टिल्ड होके आपको वो सारी चीजें मिल सके, ठीक है। डिस्टिल्ड बेवरेज लोगे तो उसमें अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक।